दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आज आप मेरे चैनल पे कुछ नया देखने वाले हैं। तो मैं बहुत टाइम से कुछ नया नहीं बना रहा हूँ, कुछ नई टाइप की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा है कि मैं एक न्यू टाइप की वीडियो आपको दूँ। तो मैं हमेशा चाहता था कि आपको कुछ न्यू दूँ, आपको कुछ इंटरेस्टिंग दूँ जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें मुझे ही मज़ा आए। तो मुझे एक सीरीज़ मिल चुकी है। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी न्यू सीरीज जिसका नाम है 10 रैंडम फैक्ट्स बाय सुधांशु काकिंगे। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने अल्बाट्रॉस बर्ड के बारे में सुना है? ये पंछी आर्टिक जोन मतलब जो नॉर्थ पोल के साइड में जो रीजन होता है उन रीजन में पाया जाता है, ठंडे इलाकों में। और ये सी बर्ड्स होते हैं, मतलब समुद्र के किनारे ही रहते हैं। तो इनकी खास बात ये है कि इनका जो विंग स्पैन मतलब इनकी जो पंख की लंबाई है वो एक नॉर्मल आदमी के हाइट से भी ज़्यादा है। और इनका वज़न भी साधारण पंछी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जैसे इनका वज़न 40 से 50 किलो तक भी हो सकता है। और ये बहुत आक्रामक भी हो सकती है अगर आप इसके साथ गलत तरीके से पेश करें या व्यवहार आपका गलत हो उनके नज़रिए से, तो वो बहुत आक्रामक बन सकते हैं। इसलिए उनके साथ एक दूरी ही रखें। अगर आपको उनके साथ पता है कि उनके साथ कैसे बातें करती है, उनके साथ कैसे हम लोग रहते हैं, तभी आप उसके पास जाइए। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी जाइए, वरना तो जाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो हमला कर सकते हैं। तो और एक बढ़िया बात है कि जब ये उड़ना चालू करती है तो ये लगातार 5 सालों तक बिना कहीं रुके, बिना कहीं ब्रेक लिए लगातार 5 सालों तक उड़ सकती है। इतनी इस बर्ड में क्षमता होती है, ताकत होती है। और एक और फैक्ट कि ये पंछी पूरी दुनिया का चक्कर मतलब पूरे धरती का चक्कर भी लगा सकती है। वो भी पता है सिर्फ कितने दिनों में? सिर्फ 40 से 50 दिनों में। मैंने एक साल या महीने नहीं बोला, 40 से 50 दिनों में ये पूरी धरती का एक चक्कर मार लेती है। तो सोचिए ये 5 सालों में क्या करती होगी। हजारों किलोमीटर ये ट्रैवल करती होंगी, वो भी बिना कहीं रुके। इस पंछी की ताकत गजब है। फैक्ट नंबर 9, जो मार्केटर्स मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट बनाती है, तो उनके जो दिमाग लगाते हैं कि कैसे बेचना चाहिए, उन लोगों ने बहुत सालों पहले ही एक दिमाग लगाया था। उनके मुताबिक जो लड़कियां होती है वो उनके लिए बेस्ट कस्टमर होती है। ये मेरा मानना नहीं, उनका मानना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है। ये वापस बताता हूँ, ये मेरा नहीं है, ये उनका दिमाग है। तो लड़कियों को वो एक टैक्स लगाते हैं जो लड़कियों के लिए अनफेयर होता है। तो कभी आपने पिंक टैक्स के बारे में नाम सुना है? ये वही टैक्स है जो लड़कियों को देना पड़ता है अपने ही प्रोडक्ट्स, जैसे कि रेजर। जो मेन का रेजर होता है, जो आदमी का रेजर होता है, वो बहुत सस्ता होता है क्योंकि उसमें कोई पिंक टैक्स या कोई भी टैक्स नहीं लगा होता। जो स्टैंडर्ड टैक्स वो तो लगा होता है, पर ऐसे पिंक टैक्स, ब्लू टैक्स, वो टैक्स ऐसे नहीं लगे होते। सिर्फ लड़कियों के लिए पिंक टैक्स लगता है जो उनके लिए अनफेयर है। तो ये आपको दुखी ज़रूर बना देगा, पर आप अपने दुकानदार को क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी चॉइस। फैक्ट नंबर 8, पहले के ज़माने में भूखमरी से हज़ारों या लाखों लोग मरते थे, पर आज की दुनिया में तो सभी लोग खाना वेस्ट करते हैं, या गिराकर या उन्हें कचरे में फेंक कर। तो बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है। तो स्टडी के हिसाब से 1/3 जो खाना प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम उसका पैसे में ट्रांसलेट कर ले तो ये $1 ट्रिलियन पर ईयर का खाना वर्थ होता है। हम लोग उसे वेस्ट कर रहे हैं, इतना खाना। इतने खाने में तो जो भी गरीब आदमी है, दुनिया के सभी गरीब आदमी को इनका पेट भर जाए। तो हमें खाना को बचाना चाहिए, खाने को बचाना चाहिए, उन्हें गरीबों को देना चाहिए। अगर आपका पेट भर चुका है तो वो गरीबों को दीजिए, फेंकिए मत, ना वेस्ट करिए। तो आप इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनकी दुआएं पा सकते हो। तो ये एक अच्छा फैक्ट था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने गेट वॉल ऑफ चाइना को देखा है या विजिट किया है या सिर्फ नाम तो सुना है? तो ये चाइना की एक बहुत लंबी दीवार है, हज़ारों किलोमीटर लंबी दीवार है, जो एंशियंट टाइम में बनी हुई है।
तो ये अभी तक बहुत तगड़ी है, अभी तक बहुत ताकतवर है, अभी तक इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है, बड़े मतलब विजिबल प्रमाण पर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और अभी भी ठीक ठाक खड़ी है, मतलब बहुत बढ़िया खड़ी है, इतनी पुरानी है तो भी। तो इसका रीजन है कि चाइना वालों ने इसे स्टिकी राइस मतलब चिपचिपा जो ये होता है चावल, उसके मिक्सचर से बनाया है। तो शायद से इंडिया को भी ट्राई करना चाहिए अपनी आने वाली या अपकमिंग बिल्डिंग्स के लिए। क्या आपको लगता है इंडिया को यूज करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए, मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 6, आपको क्या लगता है कि जब अंग्रेजों के बच्चे उनसे, उनके मम्मी पापा से या उनकी टीचर से पूछते होंगे कि ये जो इतना इंडियन कल्चर का सामान है, इतना गोल्ड कॉइन से जो इंडिया से आए, इतनी जो इंडियन मूर्तियां हैं, ये हमें कैसे मिली, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या बोलते होंगे? तो उनके मम्मी पापा या उनके टीचर बताते हैं कि इंडिया ने ये हमें पुराने जमाने में गिफ्ट के तौर पे दिया था। वेरी स्मार्ट। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि बैट उल्टे ही क्यों सोते हैं या उल्टे ही क्यों पेड़ पर लटके रहते हैं? तो उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। जब वो रात को सो रहे होते हैं, मतलब जब उनका अलर्ट, जब वो कम अलर्ट होते हैं, तब उनको कोई भी शिकार कर सकता है उनका। तो और वो अगर उनको पता चल भी गया 2 सेकंड पहले या 1 सेकंड पहले उन्हें पता चल भी गया कि हाँ हमारा दुश्मन हमारे सामने है, तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी जल्दी उनको उड़ान नहीं आती, इतनी जल्दी उड़ान ले भी नहीं सकते फास्ट में। तो इसलिए उन्होंने ऐसी तरकीब सोची जिससे वो उल्टे लटकते हैं कि जैसे उन्हें 1 सेकंड पहले भी अगर भनक लग जाए कि हाँ शिकारी हमारे साइड में है, तो वो ग्रिप छोड़ देते हैं तुरंत से और नीचे गिर जाते हैं। इतना फास्ट नीचे सांप भी नहीं पकड़ सकता, उनका मेन दुश्मन सांप ही होता है, तो सांप टहनी के नीचे से इतने फास्ट से उसे नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो तब बच जाता है। तो ये जानवर भी वेरी स्मार्ट। फैक्ट नंबर 4, तो अगर हम चमगादड़ की बात कर ही रहे तो उनके बारे में और एक एबिलिटी भी जान लेते हैं कि उनकी जो आंखें होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और वो मोस्टली काम अपने रात में ही करते हैं कि वो रात में ही जागते हैं, रात के शिकारी है वो। तो उनके लिए और प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको भगवान ने बड़े बड़े कान दिए, उनके हिसाब से, उनके शरीर के हिसाब से उन्हें बहुत बड़े बड़े कान दिए। हमारे शरीर के हिसाब से हमें छोटे कान मिले पर उन्हें बड़े मिले। तो वो कैसे काम करते हैं कि वो ऐसे करके आवाजें निकालते हैं, साइमल्टेनियस आवाज निकालते रहते, और जब वो साउंड की वेव्स है वो किसी भी चीज को हिट करती है तो बाउंस बैक होके वापस आती है। तो जब बाउंस बैक वाली आवाज है तो उनका दिमाग देखता है कितने दूर से आया है, उसका शेप कैसा है, वो क्या मूविंग है या नहीं। मूविंग ऐसे मेरा मतलब है अगर वो उसी जगह से साउंड वेव बार बार अलग अलग जगह से अलग अलग दूरी से आ रही है, मतलब वो चीज मोशन में है, तो वैसे ही वो अपने शिकार को पकड़ता है, शिकारियों से बचता है रात में। तो ये तो थी बैट की बात। तो आपको पता है अगर आप या बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं जो सिर्फ थोड़ा कुछ बोलकर ही, साइमल्टेनियसली बोलकर, उन्हें सुनकर अपने एक न्यू दुनिया बना सकते हैं अपने माइंड में, जो मोस्टली करेक्ट ही होती है, बस उसमें कलर्स नहीं होते, वो बिना कलर्स वाली दुनिया देखते हैं, उन्हें पता होगा कैसी देखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से यही पता चला है कि वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने बॉक्सेस देखे? कौन से बॉक्सेस? ये वाले बॉक्सेस जो आपके टूथपेस्ट या किसी क्रीम के पीछे होते हैं, पीछे साइड में एकदम कोने वाले लास्ट में होते हैं। तो कभी क्या आपने इन्हें देखा है? देखा भी होगा तो आपको पता नहीं होगा ये किस बात के लिए उधर दी गए हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये सारे बॉक्स कंपनी डालती है और उनका मतलब ये होता है, अगर ग्रीन बॉक्स हो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो नेचुरल है, प्योरली नेचुरल। तो आजकल की दुनिया में सभी को नेचुरल चीजें चाहिए क्योंकि सभी लोग फिट होना चाहते हैं, तो अगर आपको नेचुरल चाहिए तो ग्रीन बॉक्स आपके लिए परफेक्ट है। अगर ब्लू है तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें नेचुरल प्लस मेडिसिनल मतलब तुलसी के एक्सट्रैक्ट, नीम के एक्सट्रैक्ट, वो बहुत गुणकारी होते हैं हमारे शरीर के लिए, तो वो मेडिसिनल हो सकते हैं। पर अगर रेड हुआ मतलब उसमें नेचुरल प्लस केमिकल भी है, मतलब आपके लिए घातक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और अगर ब्लैक हो मतलब तो प्योर केमिकल है, उसमें कुछ नेचुरल नहीं है, वो आपके लिए बहुत घातक भी हो सकता है अगर आप उसे कंज्यूम करें बहुत बार।
इसलिए आपने देखा होगा ब्लैक बॉक्स सबसे छोटा भी है, इसमें भी दिखाया है सबसे छोटा ही है वो, क्योंकि वो कंपनी आपको ज़्यादा दिखाना नहीं चाहती। पर कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो अपने एडवर्टाइजमेंट में या अपने प्रोडक्ट के नाम में कुछ नेचुरल लिख देगी, जैसे कि एलोवेरा हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक के गुण, एलोवेरा के गुण, एलोवेरा से बना हुआ है ये, वो डाल देगी। पर वो चीज़ अगर आप पीछे से देखोगे तो ब्लैक निकलेगी। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो हमें इतना धोखा दे रहे उनके नाम से ही, तो गवर्नमेंट को भी धोखा दे सकते हैं ना, उधर ग्रीन डाल देंगे, वो ब्लैक ही क्यों डालना है? इतने शरीफ थोड़ी है वो। तो इसका भी एक कारण है, अगर गवर्नमेंट को या किसी को भी पता चल गया कि वो नेचुरल नहीं है, वो प्योर ब्लैक है, अगर उसने और गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर दी तो गवर्नमेंट उनको करोड़ों का फाइन लगा देंगे, जो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए वो शरीफ बनते हैं। पर हमें तो पता होता है नहीं कि इन बॉक्सेस का मतलब क्या है, और हम ऐसे ही खरीद लेते कुछ भी, इसलिए उनका प्रॉफिट होता रहता है। पर आज आपको पता चल चुका है, तो आप अपने हर एक टूथपेस्ट अगर जैसी भी आपको चाहिए तो पीछे उनका बॉक्स ज़रूर चेक करना। तो मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में जल्दी लिखना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक इंसान के अंदर 3 इंसान होते हैं, मतलब एक व्यक्ति के अंदर 3 व्यक्ति होते हैं? तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। मतलब एक आदमी के अंदर 3 प्रकार के आदमी होते हैं, मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी। तो पहली पर्सनैलिटी वो होती है जो पूरी दुनिया को दिखाता है, अपने दोस्तों को दिखाता है या अपने जो भी उसके साथ मिलता है उनको दिखाता है। दूसरी पर्सनैलिटी वो होती है जो सिर्फ अपने मम्मी पापा को दिखाता है, और अगर आपका भाई और बहन आपको बहुत प्यारा है तो उसको भी दिखाता है। और थर्ड पर्सनैलिटी वो होती है जो सिर्फ अपने आप को दिखाता है और किसी को नहीं दिखाता। पर यही वो पर्सनैलिटी होती है जो आपके अपकमिंग थॉट्स या अपकमिंग एक्शंस को मतलब बनाती है, उसको ये करती है, उस पर डिपेंडेंट है। मतलब थर्ड पर्सनैलिटी जैसी होगी वैसी आपका आने वाला ये होगा, एक्ट होगा। अगर आपकी थर्ड पर्सनैलिटी बुरी है, अच्छे काम नहीं करना चाहती, तो आप भी अच्छे काम नहीं करोगे। भले ही अगर आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अच्छा हो पर थर्ड पर्सन बुरा हो तो कुछ नहीं, आप बुरे ही बनोगे बाद में जाकर। अगर आपकी थर्ड पर्सनैलिटी अच्छी है तो फर्स्ट और सेकंड बुरी होने से भी कुछ नहीं होता, आप अच्छे ही हो अंदर से। तो हमेशा अपनी थर्ड पर्सनैलिटी को सुधारने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत गुणकारी होगा आगे जाकर। फैक्ट नंबर 1, इसी से इंसानों को क्या खतरा है? क्या आपको पता है इंसानों को क्या खतरा है एसी से? तो जो एसीज होते हैं वो कूल करते हैं, बेसिकली सब कुछ ठंडी कर देते हैं। तो वो हवा को ठंडी करने के लिए एक टाइप की गैस यूज़ करते हैं। वो गैस का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए काम है, वो आप ढूंढिए, और जो सबसे पहले कमेंट्स में लिखेगा या मुझे मेल देगा मैं उसे पिन कर दूंगा। तो वो जो गैस होती है वो जब करती है अपना काम तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC एटमॉस्फेयर में छोड़ती है। तो CFC से अपने को क्या खतरा? अपने को तो खतरा नहीं है, पर धरती माँ को खतरा है। तो क्या होता है कि ये CFC, HCFCs, VOCs, ये सभी मिलकर ओजोन लेयर को बहुत जल्दी डिप्लीट करती है। कोई और गैस या कोई और पदार्थ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करता जितने ये कर रहे। अगर हम लोग इन्हें और यूज़ करते रहेंगे तो ओजोन लेयर 30-40 साल में पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। और ओजोन लेयर हमें UV रेडिएशंस या फिर UV रेज से हमें बचाती है। तो अगर अगर ओजोन लेयर ही नहीं रहेगी तो UV रेज आनी है धरती के अंदर, और UV रे इतनी खतरनाक है कि वो आपको जिंदा जला सकती है। बनने के बाद जलाने की बात नहीं हो रही, जिंदा जलाने की बात हो रही है। वो आपको जिंदा जला सकती है। इसलिए आप एसी का इस्तेमाल कम कीजिए, जब चाहिए आपको तभी एसी ऑन रखिए, वरना उसे ऑफ कर दीजिए। या आजकल ऐसे भी एसीज आते हैं जिनमें वो गैस नहीं होती, तो आप वो लीजिए, पर वो महंगे होते हैं। तो आप सस्ते के चक्कर में अपनी धरती माँ को दाव पे लगा रहे, तो ऐसा ना कीजिए। सस्ते अगर आपके वो बजट में नहीं है तो पंखों से काम चला लीजिए, पर धरती माँ को उससे आराम मिलेगा, आपको भी आराम मिलेगा। अगर धरती माँ ठंडी रहेगी तो आपको भी इन एसीज और फैंस की ज़रूरत नहीं है। इसलिए धरती माँ का ख्याल रखिए। प्राइस मैंने आपके लिए 2 बोनस फैक्ट और बना रखे हैं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फैक्ट वाली वीडियो है, इसलिए
मैं 2 बोनस फैक्ट आपको दे रहा हूँ। पहला बोनस फैक्ट, आपको क्या लगता है कि मोनालिसा जो पेंटिंग है, इतनी मशहूर जो पेंटिंग है, वो कितने की होगी, मतलब उसकी कीमत कितनी है? तो एस्टिमेटेड उसकी कीमत इंडियन इसमें 6000 करोड़, मतलब 6000 करोड़ की ये सिर्फ एक पेंटिंग है। पर बहुत सारे जो बिलियनर है जैसे अंबानी जी, ये सब भी खरीद सकते हैं इन्हें, पर खरीदते क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास तो इससे भी ज़्यादा पैसा है, तो खरीदते क्यों नहीं इन्हें? अगर ये खरीद के इंडिया ले आएंगे अंबानी जी, तो इंडिया की टूरिज्म बढ़ जाएगी, उनका पैसा भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो खरीदते क्यों नहीं वो मोनालिसा पेंटिंग? तो अगर वो खरीदने जाएंगे भी तो फ्रांस की गवर्नमेंट उन्हें रोक लेगी। ऐसा क्यों? फ्रांस की गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो फ्रांस की गवर्नमेंट को जो इतना पैसा मिल रहा है टूरिज्म से, उधर जाने के, उसे देखने के लिए जो लोग पैसे भरते हैं, उससे उन्हें इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्यों छोड़ेंगे उन्हें? अगर आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, बेचने के बाद तो आपको लॉस ही होने वाला है, तो आप वो काम क्यों करेंगे? वैसे ही फ्रांस की गवर्नमेंट किसी को भी उसे खरीदने नहीं देगी सिवाय उनके। तो दूसरा बोनस फैक्ट ये है कि उसी फ्रांस के पेरिस शहर में, उसका कैपिटल, उसकी राजधानी पेरिस, उसमें आपको पता ही होगा एक बड़ा सा टावर, आईफेल टावर नामक खड़ा है। तो वो पूरी तरह से लोहे से बना है, और आपको पता है लोहा गर्मी पर एक्सपैंड करता है, मतलब उसके जो एटम्स होते हैं, मैं इसमें ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहता, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। जो एटम्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग लूज हो जाती है गर्मी से, इसलिए वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो मतलब एक्सपैंड हो जाते हैं। तो ये भी लोहे से बना है। फिर गर्मियों के मौसम में रिसर्चर्स ने देखा है कि ये टावर 6 इंच तक बड़ा हो जाता है गर्मियों के मौसम में। तो ये था दूसरा फैक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उसके बाद मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ चीज़, अगर आपको यही जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी आपने और वीडियो में देखे, किसी और यूट्यूबर से सुने, तो नीचे चैट बॉक्स में चीटिंग मत लिखना, क्योंकि मैंने सभी देखे नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट टेक्स्ट को देखता हूँ, और मुझे लगता है मैंने उसका कोई भी चीटिंग नहीं किया है। तो कमेंट में चीटिंग मत लिखना। पर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, ऐसी न्यू और अमेजिंग वीडियोस आती रहेगी। तो अभी मैं चलता हूँ, बाय।